ईद पर गाय नहीं बिकने के कारण हिंदू परेशान है क्योंकि मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन मुसलमान ये कहकर कि गाय को खरीदने से मना कर रहे हैं कि ये आपकी माता है, इसको घर में रखिए, इसकी सेवा कीजिए। नई पाबंदियों की वजह से कुर्बानी से पहले मवेशियों का पूरा कारोबार ठप पड़ गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और मवेशी कारोबारियों में हाहाकार मचा हुआ है। मुस्लिम उलमा की इस अपील के बाद बंगाल में हाहाकार मच गया। मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया, बाजार में एक सन्नाटा सा छा गया। अब इसका असर उन हिंदू परिवारों पर ज्यादा पड़ा जो साल भर बकरीद का इंतजार करते हैं ताकि दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना कि मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है, जबकि हिंदू समुदाय उसको बेचने के लिए बेताब नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें एक हिंदू मुसलमानों के इलाके में आकर मुसलमानों से गाय को खरीदने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन मुसलमान ये कहकर कि गाय को खरीदने से मना कर रहे हैं कि ये आपकी माता है, इसको घर में रखिए, इसकी सेवा कीजिए। दोस्तों, इस तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गाय को बड़ी बेरहमी के साथ रस्सियों से बांध कर ले जाया जा रहा है। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद एक मुसलमान भड़क जाता है और उसको डांटते हुए कहता है कि ये आपकी माता है और आपको किसी तरह से इसको बांध कर नहीं ले जाना चाहिए और इसको सम्मान के साथ आराम से पैदल लेकर जाना चाहिए। হিন্দু ভাইদের গোমাতা তুমি হিন্দু হতে পারো, তুমি তোমার মার কিভাবে বেঁধে যাচ্ছ, তোমার মার তুমি বেঁধে যাবে। ईद पर गाय नहीं बिकने के कारण हिंदू परेशान है क्योंकि मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदना बंद कर दिया है। गाय व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले ममता सरकार के दौरान आसानी से उनके पशु कुर्बानी के लिए बिक जाते थे, लेकिन अब मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए पशुओं को खरीदने से साफ इनकार कर। ले जी, भारत में नया कटा खुल गया। कटा नहीं, उनकी गाय खुल गई है, उनकी माता खुल गई है, क्योंकि हिंदू अब वेस्ट बंगाल में अपनी माता को बेचने जा रहे हैं और मुसलमान जो पहले बेच कर उसे काटते थे वो अब रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, जिनमें 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस वेस्ट बंगाल भी शामिल है, इन सब में गाय की कुर्बानी होती थी। गाय लोग बेचते थे, पहले व्यापारी लेकर आते थे मुख्तलिफ रियासतों में से, या फिर पाल कर फिर मुसलमानों को बेचते थे, वो अपनी बकर ईद पर उसे कुर्बान करते थे। लेकिन अब तो वहाँ पर भाजपा सरकार आ गई है, हिंदुओं की सरकार आ गई है, कट्टर हिंदुओं की। तो उन्होंने आते ही हुक्म जारी कर दिया कि इस ईद पर जी हम आ गए हैं, अब कोई भी गाय नहीं कटेगी। गाय के ना कटने के ऐलान से मुसलमानों ने तो कुछ नहीं किया, ये ऐलान किया कि ठीक है, तुमने कानून बना दिया है तो हम नहीं काटेंगे, हम बकरे काट देंगे। भारतीय रोने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, उनकी औरतें बिलक बिलक कर रो रही हैं। मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देता हूँ, आपको मीडिया का ही वाजे हो जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है भारत में और कैसे अब मुसलमानों से मिन्नतें की जा रही हैं कि हमारी गाय खरीदो, क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमने सालों पाली हैं और करोड़ों अरबों रुपए के गाय और बैल खरीद कर लेकर आए हैं। तो ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। FOEJ मीडिया, एक मीडिया हाउस है, वो लिखता है द काउ स्लॉटर कंट्रोवर्सी बिफोर बकरा ईद हैज क्रिएटेड इकोनॉमिक एंजाइटी इन वेस्ट बंगाल वेयर सेवरल मुस्लिम बायर्स आर रिपोर्टेडली स्टेपिंग बैक फ्रॉम कैटल परचेजेस। यानी मुसलमानों ने इनकार कर दिया, वो पीछे हट गए हैं इनके गाय बैल खरीदने से। हिंदू फार्मर्स एंड कैटल ट्रेडर्स से देयर अर्निंग डिपेंड्स हेविली ऑन ईद सेल। उनकी जो अर्निंग होती है पूरे साल की, वो डिपेंड ही ईद पर करती है। एंड फ्यू मेजर फाइनेंशियल लॉसेस। Many have criticized restrictions linked to the issue and urged communities not to let politics affect traditional trade and rural livelihoods. रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से और मुसलमानों से कि अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन्हें साइड पर रखो और हमें हमारा काम करने दो। अपनी माता के बारे में ये कह रहे हैं हिंदू कि उसे बेचने दो, खरीदने दो मुसलमानों को। राम बख्त लिखता है इन वेस्ट बंगाल अंडर बीजेपी हिंदूज आर इन क्यू फॉर द स्लॉटरिंग ऑफ देयर काउज एंड मुस्लिम्स आर रिजेक्टिंग इट। यानी लाइनों में लगे हैं हिंदू अपनी गाय, अपनी माता को बेचने के लिए, और मुसलमान उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। वाई वुड हिंदूज डू दैट? इज बीजेपी फोर्सिंग दैम? इज बीफ एक्सपोर्ट द रीजन? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी उन्हें फोर्स करी है कि जाकर बेचो? अंदरूने खाना ऊपर ऊपर से तो उन्होंने बाकी रियासतों के हिंदुओं को खुश करने के लिए काऊ के स्लॉटरिंग पर बैन कर दिया है, क्योंकि भारत में जितना भी बीफ एक्सपोर्ट होता है वो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा तौर पर मोटी रकम देते हैं। बाकायदा इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स में ये बात सामने आ गई है। मुस्लिम मिरर एक और मीडिया चैनल है, वो क्या लिखता है इन वेस्ट बंगाल हिंदूज आर सेइंग वी हिंदू कैटल ट्रेडर्स वर कॉल्ड फ्रेंड्स बिफोर इलेक्शंस। यानी हमें जो कि कैटल ट्रेडर्स हैं, गाय भैंस के व्यापारी हैं, उन्हें फ्रेंड्स कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन से पहले। बट आफ्टर बीजेपी केम टू पावर हिंदूज लाइक अस आर सफरिंग द मोस्ट। सबसे ज़्यादा सफ़र
मुश्किलात का शिकार हम हिंदूज हैं बीजेपी की पावर के आने के बाद। A Hindu man also said, "You call the cow गौ माता, but first serve and care for the mother who gave birth to you." यानी अपनी जो घर में माँ है उसकी सेवा करो जाकर, उसका ख्याल रखो, फिर इस गाय को अपनी माता कहना। ये एक हिंदू का कहना है, नीचे वीडियो भी है। ये चल रहा है भारत के अंदर। बहरहाल मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ क्या कुछ चल रहा है, कुछ उसमें मुख्तलिफ वीडियोस हैं, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस इन दावों के साथ सामने आए जिनमें गाय व्यापारी, जिनमें कथित हिंदू पशु व्यापारी भी शामिल हैं, जो अपने पशुओं के ना बिकने के कारण रोते और बिलखते नजर आए हैं। वहीं इस बात की तकलीफ है उन्हें कि मार्केट में उनका नुकसान हो रहा है। बंगाल में बकरीद के दौरान पशु वध पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया और कहा है कि तय नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से होगा। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने मदरसों की प्रार्थना में वंदे मातरम शामिल करने का भी फैसला दे दिया। ये कुछ फैसले हैं। सरकार के इन फैसलों के बाद बंगाल में सियासी और धार्मिक विवाद तेज हो चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुर्बानी और पशु व्यापार को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ। राज्य में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद पशु वध और पशु व्यापार से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसी को लेकर अब सियासी और सामाजिक टकराव खुलकर सामने आने लगे। बकरीद के त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बवंडर खड़ा हो गया है। सूबे में हाल ही में बनी नई सरकार ने पशुवध को लेकर साल 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस कड़े रुख ने राज्य में एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया जिसकी राजनीतिक ही नहीं बल्कि अब गहरे धार्मिक और आर्थिक पहलू भी सामने आने लगे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल से उठी इस विवाद की लहर का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार बकरीद की पारंपरिक रौनक गायब नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की नवगठित शुवेंदु सरकार द्वारा कानून को सख्ती से लागू करने के बाद उलेमा, इमामों और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया। कानून और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बार गाय की कुर्बानी न देने की खास अपील की। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे वीडियोज और तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने साफ कह दिया कि वो इस बार गाय और बैल की कुर्बानी नहीं करेंगे। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां कुर्बानी के बाजार में गाय बेचने आए एक हिंदू व्यापारी को स्थानीय मुस्लिम युवाओं ने आगे बढ़कर टोक दिया और मवेशी वापस ले जाने को कहा। কুরবানি না এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে, তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে এটা কাটার জায়গা কিন্তু কিনলে সে কাটবে। इस खास अपील और प्रशासनिक सख्ती का सबसे बड़ा असर मवेशी मंडियों पर पड़ा है। मुसलमानों द्वारा मवेशी खरीदने से कतराने के बाद अब विशेषकर हिंदू समुदाय के मवेशी पालक गंभीर संकट में है। साल भर मवेशी पालकर इस त्योहार पर आर्थिक लाभ की उम्मीद लगाए बैठे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल पश्चिमी बंगाल में बीजेपी सरकार जब से बनी है तो सरकार ने कुर्बानी पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने आर्टिकल 1950 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी कुर्बानी नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे नियमों में फेरबदल किए गए हैं। दोस्तों अब ये सारी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अब जब एक गाय बच्चे देती है तो उसमें या तो गाय होती है या तो बैल होता है, जिन्हें बछड़े कहते हैं। वो जब बड़े होते हैं तो गाय का तो एक ही मकसद रह गया हिंदुओं में कि वो या तो उसका दूध इस्तेमाल करें या फिर गोबर या पेशाब। बैल जो है वो बेचारा साइड पर हो गया, उसका कोई वाली वारिस नहीं। फिर उस बैल को या फिर उन गायों को जिनका दूध किसी काबिल नहीं रहता, क्योंकि व्यापारियों को तो गाय के दूध से फ़ायदा होगा जो गवाले होंगे, या फिर उसकी सेल परचेज से उनको फ़ायदा होगा, सेल परचेज होती नहीं। तो फिर वो इस तरह करते हैं कि अपनी गाय खुफिया तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही उन गुर्गों को दे देते हैं जिनके बाकायदा स्लाटर हाउस हैं। तो वो फिर इन्हें काट कर इसका बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है और ज़्यादातर ये मिडिल ईस्ट, अरब ममालिक में जाता है और उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों के नाम की कंपनियां खोल रखी हैं। ये हालात हैं इन बेशर्मों के, अपनी माता को इस तरह काटते हैं और खुफिया तौर पर बेचते हैं। और बाकायदा इलेक्शन कमीशन जो सालाना अपनी रिपोर्ट जारी करता है उसमें जली हरूफ में लिखा हुआ है कि यही स्लाटर हाउस या यही बीफ एक्सपोर्टर कंपनी सबसे बड़ी डोनर है भारतीय जनता पार्टी की। यानी मुफ्तों में गाय का गोश्त मिल गया, उन्हें गाय मिल गई, उन्हें काटा, बेचा और बीच में से प्रॉफिट उठाकर भारतीय जनता पार्टी को भी दे दिया। उनके भी मज़े और इनके भी मज़े। और भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुओं को सामने ये कहती है कि हम गौ रक्षक हैं। ये हालात है इनके। आपको पता ही है कि मुसलमानों का पवित्र त्योहार यानी बकरीद आने वाली है और बकरीद पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस बार बंगाल सरकार ने कुर्बानी के नियमों में कई बड़े फेरबदल किए जिससे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू परेशान हैं। वो कैसे, आइए इसको भी बताते हैं।
सरकार ने जैसे ही गाय की कुर्बानी पर पाबंदी की बात कही, मुसलमानों ने सरकार की इस अपील को अपने सर आंखों पर रखा और बड़े जानवरों की कुर्बानी न करने का फैसला किया। मुसलमान उलमा ने तो इससे भी आगे बढ़कर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर दी। तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूँ एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूँ, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।